सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बासला। रात के 10 बजने वाले, चलिए शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं आप तक दिन भर की तमाम बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भारत दीक्षित। राज्यसभा चुनाव को लेकर होटल मैरियट से क्रिकेट थेरेपी के जरिए कांग्रेस ने एक सियासी संदेश दिया। इस सियासी संदेश के पीछे मकसद था सिर्फ एकजुटता। आज होटल मैरियट में खेली गई क्रिकेट को लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधायकों का हौसला बढ़ाया। क्रिकेट संघों में विभिन्न पदों पर राजनेता काबिज है, लेकिन बाड़े मंदी ने क्रिकेट की नई थेरेपी को जन्म दिया, जिसे अविनाश पांडे की क्रिकेट थेरेपी कहा गया। आज जेडब्ल्यू होटल मैरियट में खेली गई क्रिकेट के बाद सीएम अशोक गहलोत ने शाम को होटल मैरियट पहुंचकर सभी विधायकों के साथ फोटो भी खिंचवाए और उनका हौसला बढ़ाया। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया, तो धर्मेंद्र राठौड़ ने क्रिकेट के मैदान को भी नापा। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की ये क्रिकेट थेरेपी कितना रंग दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चले जयपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। लूट के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 दिन के भीतर ही लूट की वारदात का किया राजपास, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में मॉडर्न ज्वेलर्स पर 3 दिन पहले हुई लूट की वारदात का राजपास करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 जून को 3 शातिर लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसीपी नूर मोहम्मद ने बताया कि 11 जून की दोपहर को करीब 11:30 बजे 2 शातिर लुटेरे मॉडर्न ज्वेलर्स में घुसे और उन्होंने कमल सोनी के मुंह और हाथ पर टेप बांध दी और वहां से लगभग लाखों का सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कॉल हिस्ट्री के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई। डीसीपी प्रीति चंद्रा और एडीसीपी उमेश ओझा के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और इन टीमों ने महज 3 दिन के भीतर पूरी वारदात का राजपास कर दिया है। पुलिस ने शातिर तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से सोना, चांदी और नकदी भी बरामद कर ली है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त 2 वाहन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस चारण। लॉकडाउन के दौरान और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी प्रदेश में यात्री परिवहन का माध्यम केवल रोडवेज बसें हैं। निजी बसों के पहिए अभी भी थमे हुए हैं, लेकिन अब इन खड़ी बसों के टैक्स अदायगी की बात को लेकर के निजी बस मालिक संघ की सरकार से भिड़ंत हो गई है। कोटा में निजी बस मालिक संघ ने ऐलान किया है कि वो कल अपनी 250 बसें लेकर के आरटीओ ऑफिस जाएंगे और इन सारी बसों के कागजात आरटीओ अधिकारियों को सरेंडर कर देंगे। अगर आरटीओ के अधिकारी सरेंडर लेने से इनकार करेंगे तो बसों की चाबियां कार्यालय में रख करके आ जाएंगे। मालिक संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू का साफ तौर पर कहना है कि जब बसें चली ही नहीं तो हम टैक्स किस बात का दें। बड़ा संकट ये भी है कि हमने बसों को बैंक से कर्जा लेकर के ले रखा है, हम किस्त चुकाएं या फिर सरकार को खड़ी बसों का टैक्स अदा करें। राज्य सरकार द्वारा हमको राजस्थान में पहली बार हमें बुला करके हमारे से वार्ता की और हमारी समस्या सुनी और सुनने के बाद माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारी बसों का लॉकडाउन पीरियड में कोई बसें चली नहीं है, खड़ी है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अन्याय मानता हूं। आज से लॉकडाउन पीरियड का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोटा में कुल मिलाकर के निजी बसों की तादाद 750 के आसपास हैं और एक बस का औसतन सरकार के पास 25,000 के आसपास टैक्स हर महीने पहुँचता है। निजी बस मालिक संघ का दावा है कि पूरे राजस्थान से हम करीब 100 करोड़ का कर राजस्व हर महीने सरकार को देते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन में हमारी बसें चली ही नहीं है तो फिर हम टैक्स की अदायगी करें कहां से। बस मालिक संघ का ये भी कहना है कि कुछ दिनों के बाद जब हमें बस चलाने की इजाज़त मिलेगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी, यानी बसों में आधी सवारियों के परिवहन की ही इजाज़त होगी। तो ऐसे में इस टैक्स के दर को आगे के लिए भी सरकार को अदा करना चाहिए। कोटा के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारेख। बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में आज एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक युवक का शव लूणखा गांव के पास मिला। मृतक युवक अरसाद जालवाली गांव का रहने वाला था। मामले की सूचना पर छतरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आ रही है। एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील कुमार ने भी
पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। छतरगढ़ थाना अधिकारी सुरेंद्र बारूपाल ने बताया कि मृतक के चाचा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार युवक अरसाद अपने 2 दोस्तों के साथ लूणखा गांव में किसी लड़की से मिलने गया था। इसी दौरान वहां पर घात लगाकर बैठे लोगों ने अरसद और उसके 2 दोस्तों पर हमला कर दिया। इस मारपीट की घटना में युवक अरसाद की मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त चोटिल भी हुए हैं। फिलहाल छतरगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब रुक करते अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। अजमेर डिस्कॉम के नागौर सर्किल के अधिकारियों ने दिखाई सख्ती। 29 अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त करते हुए 1732 विद्युत चोरी के प्रकरण को किया दर्ज। वहीं 3 करोड़ 41 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने नागौर जिले के खीमसर, मुंडवा और मेड़ता में के साथ ग्रामीण इलाकों में एक पखवाड़ा के भीतर कई विद्युत चोरियां पकड़ी है। इस दौरान 109 प्रकरणों पर FIR दर्ज कराई है। विजिलेंस की जांच टीमों ने लगभग 80 लाख यूनिट का फायदा भी हुआ है। नागौर अधीक्षण अभियंता RB सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर सर्किल में एक पखवाड़े में 29 अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त करते हुए विद्युत चोरी के 1732 मामले पकड़े हैं। इनमें 3 करोड़ 41 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। विद्युत चोरी के 39 अवैध ट्रांसफार्मर हटाकर जब्त किए गए हैं। इनमें 15 अवैध ट्रांसफार्मर खीमसर, 18 मुंडवा से 3 नागौर ग्रामीण से 3 मेड़ता इलाके से अवैध ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। इन अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त कर लिया गया। इन चोरियों में निगम के सहायक अभियंता, अधिशासन अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की विशेष टीमें गठित की गई थी। विजिलेंस की जांच टीमों को 80 लाख यूनिट का वर्तमान में फायदा हुआ। कई इलाकों में जंपर लगाकर सीधे सर्विस लाइन से विद्युत चोरी के प्रकरण भी सामने आए हैं। अधिकारियों ने विद्युत शिद्दत को कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और नागौर के विद्युत शिद्दत वाले इलाकों में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। मानसून को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मानसून के दूत कहे जाने वाले ओपन बिल स्टॉर्क नामक परिंदों ने अब भरतपुर के विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क में अपने डेरे डाल दिए हैं और अब जल्दी ही मानसून भी आने वाला है। लगभग 50 की संख्या में दक्षिण भारत के कई इलाकों से ओपन बिल स्टॉर्क नामक परिंदे नेशनल पार्क के D ब्लॉक में नजर आए हैं और जल्दी ही अपने लिए ये परिंदे घोंसले बनाने भी शुरू कर देंगे। पक्षीविद अबरार खान भोलू ने बताया कि दक्षिण भारत के कई इलाकों से हर साल ओपन बिल स्टॉर्क परिंदे सबसे पहले नेशनल पार्क में आते हैं और इनके आने से संकेत मिल जाते हैं कि अब मानसून भी जल्दी आने वाला है। भोलू का कहना था कि ओपन बिल स्टॉर्क मानसून के आगे आगे चलते हैं और उनके आने के कुछ दिनों बाद ही मानसून की शुरुआत भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि केवलादेव पक्षी विहार में इन परिंदों को उनका पसंदीदा भोजन पार्क की छिछली झीलों में मिलता है और यही वजह है कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ओपन बिल स्टॉर्क केवलादेव नेशनल पार्क में पहुंचते हैं। हम आपको बता दें कि भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क दुनिया भर के परिंदों का पसंदीदा सैरगाह है और यहाँ हर साल विभिन्न प्रजातियों के हजारों की संख्या में परिंदे आते हैं, लेकिन सबसे पहले पार्क में ओपन बिल स्टॉर्क परिंदे आते हैं जो कि मानसून का सूचक माने जाते हैं। भरतपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। भारतीय संस्कृति में दान का बड़ा महत्व है और दान अगर गुप्त हो तो उसकी महिमा अपरंपार है। कुछ ऐसा ही दान है रक्तदान, जो कई लोगों की जान बचाता है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर को लेकर सभी वर्गों में उत्साह देखा गया। जैन नवयुवक मंडल, लॉयन क्लब, रॉयल ग्रुप जैसी संस्थाओं ने रक्तदान किया। मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर काफी उत्साह था और करीब 40 यूनिट रक्तदान
किया गया। इधर नगर परिषद के सभापति के गुप्ता ने भी शिविर में जाकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की, साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर सभापति गुप्ता ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि यह किसी का जीवन बचाता है। गुप्ता ने आम जन से आह्वान किया कि वे साल में कम से कम 2 बार रक्तदान अवश्य करें। डूंगरपुर नगर सभापति के गुप्ता ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। कैंप में कुल 40 यूनिट रक्तदान किया गया। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक